तुम्हें मैं आनंददायक कथा सुनाता हूँ कि जिसके लिए तुम्हारा हृदय बार बार उत्साहित हो रहा है। कि यह तीसरा अध्याय कि यह तीसरे अध्याय में प्रगटे कमलाकांत देवकी और वसुदेव जी अस्तुत करो आनंद। ये देखो, जिसके लिए तुम्हारा हृदय बार बार उत्साहित हो रहा है। सुनो, जब ब्रह्मा आदि सब देवता कमलाकांत अनंत श्री विष्णु जी की स्तुति कर निज निज लोक में चले गए, तब आवागमन से रहित स्वतंत्र भगवान ने जन्म लिया। कि जब ब्रह्मा आदि सब देवता कमलाकांत अनंत श्री विष्णु जी की स्तुति कर रहे थे, अपने मुख से प्रभु के नाम का उच्चारण कर रहे थे, कि जो मुख से जितनी बार भी हम भगवान का नाम लेंगे तो उतनी बार हमारा मुख पवित्र होगा। कि हरि बोल मेरी रसना हरि हरि मुख में पड़ी रहेगी, तो अगर प्रभु का सिमरन नहीं करेगी तो मुख में पड़ी पड़ी ये गल जाएगी। कि हरि बोल मेरी रसना हरि हरि, हरि बोल मेरी रसना हरि हरि। कि हमें ये जीवा किस लिए मिली है? प्रभु का गुण गाने के लिए। कि जितना हम हरि का सिमरन भजन करेंगे तो उतना हमारा मुख पवित्र होगा। कि अभी हम सुन रहे थे ना कि संग का कितना बड़ा असर होता है। कि अगर भूले भटके से जीव गुरु महाराज जी के चरणों में चलकर आता है, कि जैसे एक भिखारी की भी कथा आपने सुनी और एक चोर की भी सुनी, तो उन्होंने जैसा जैसा जीवन के अंदर संग किया वैसा वैसा उसके ऊपर असर हो गया। तो इसलिए कहते हैं कि संग का बड़ा प्रभाव होता है, असर होता है। कि ये जीवन मिला है तो शुभ कर्म कमाने के लिए, अच्छा संग करने के लिए। कि हम देख रहे हैं कि कलयुग का असर, कलयुग का पहरा कितना है। कि ये घोर कलयुग चल रहा है। कि रोज सुनते हैं कि आज ये हो गया, आज वो हो गया, लेकिन फिर भी हमारे मन के अंदर भय नहीं होता। कहते हैं कि जब तक मन के अंदर भय नहीं होता तो बिना भय के तो भक्ति भी नहीं होती। कि भय पे भक्ति ना होते गोसाई। कि बिना भय के, बिना डर के तो भक्ति भी नहीं होती। तो भगवान ने जैसे ही जन्म लिया तो उस परम कल्याणकारी और मंगलमय समय की शोभा बखानी नहीं जा सकती। कि जैसा वह पवित्र मुहूर्त था वैसा लोक में किसी को मिलना दुर्लभ है। जब हरि भगवान ने जन्म लिया तब आकाश स्वच्छ, वायुमंडल शांत और तारे नक्षत्र सभी अनुकूल थे। तो जब भगवान ने जन्म लिया तो चारों तरफ क्या हो गई? खुशियां ही खुशियां, बहारें ही बहारें छा गई। तो भगवान जब इस धरा के ऊपर जन्म लेकर आते हैं तो सारे दुख दर्द खत्म हो जाते हैं। कि कहीं भी कोई उपद्रव नहीं रहता, सर्वत्र शांति विराजमान हो रही थी। सब दिशाएं प्रसन्न और आकाश निर्मल तथा तारिकाओं से जगमगा रहा था। समस्त नगर गांव और छोटी छोटी बस्तियों में भी आनंद मनाया गया। उत्सव की धूम मच गई। पृथ्वी धन और रत्नों से भर गई। नदियां स्वच्छ जल से परिपूर्ण हो गई। छोटे छोटे सभी सरोवरों में सुंदर सुंदर कमल खिल आए, कि जिनमें अपूर्व शोभा लहरा रही थी। वन में वृक्षों पर सुंदर सुंदर